पहले मैं भारतीय सेना में था। सेना से फिर मैं चला गया एनएसजी में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में ब्लैक हेड कमांडो था। राम राम, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान व्यापार चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जो आप ये पीछे जो बाग देख पा रहे हैं, खजूर का जो बाग है, तो जो सर हैं इनसे पूरी डिटेल से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। बाकी लोग जो शेखावाटी क्षेत्र के हैं या फिर और भी बाहर से हैं वो लोग जानते हैं परिचय, भी एक बार परिचय जानना चाहूंगा मैं। नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश मांझू है। आप जो ये खजूर का बगीचा देख रहे हैं, ये खुनेजी वैरायटी के खजूर के पौधे हैं। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में स्थित है, वार्ड नंबर 1 में। मांझू फार्म्स पिलानी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आ सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर शुरुआत की बात करें तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? पहले आप क्या करते थे, जैसे लाइफस्टाइल क्या था आपका? पहले मैं भारतीय सेना में था। सेना से फिर मैं चला गया एनएसजी में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में ब्लैक हेड कमांडो था। उसके बाद में 5 साल पहले मैंने वीआरएस लिया। लेकिन 10 साल पहले से प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी कि मुझे एग्रीकल्चर में कुछ करना है, कुछ अलग करना है। ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं करनी, कुछ अलग करना है। उसी की एक कड़ी में ये खजूर के पौधे लगाए हैं। पहले खजूर का प्रशिक्षण लिया, अपना जैसलमेर के पास में सागर भोज का है। अच्छा। वहाँ पे प्रशिक्षण लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई खजूर को तोते खा जाते हैं, चिड़िया खा जाती हैं। तो हर चीज का एक समाधान है, हर चीज का एक सॉल्यूशन है, बस थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। आप ये देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट थैलियां पहना रखी हैं। तो ये खजूर के बंचेज हैं। तो खजूर के बंचेज को कवर कर रखा है ताकि चिड़िया तोते वो इसका नुकसान नहीं करें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं करे। बहुत अच्छी क्रॉप है। अभी ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये मात्र 5 साल के पौधे हैं। सर, तो अगर पौध की बात करें तो कहाँ से पौध लेके आए थे आप? ये पौधा काफी महंगा है। ये 1 हेक्टेयर में तकरीबन 150 पौधे लगते हैं। मेरे पास तो 100 पौधे हैं इसके। ये 4,500 रुपए का एक पेड़ है। अच्छा। लेकिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट राजस्थान वो सब्सिडी देता है आपको 3,000, तो तकरीबन 1,500 रुपए का एक पौधा पड़ता है। थोड़ा महंगा है, लेकिन इसका आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद में ये जो फ्रूट है, एक पौधे पे तकरीबन 50 किलो से 90 किलो तक फ्रूट लगते हैं। तो इकोनॉमिकली किसान के लिए बहुत अच्छा है। बीच में इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। अभी ये फसल नहीं ली हमने, इससे पहले इसमें चने बो रखे थे, उससे पिछले साल इसमें जौ थे, उससे पिछले साल गेहूं थी। ऐसे करके इंटरक्रॉपिंग भी अपन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रूटिंग की बात करें तो कितने टाइम बाद, कितना पौधा बड़ा हो जाता है, कितने साल बाद? 3 साल के बाद में इसमें फ्रूटिंग आती है। चौथे साल फ्रूटिंग आती है। अभी इसको दूसरी साल है फ्रूटिंग पे। 7 साल का होगा, फुल मैच्योर हो जाएगा आफ्टर 7 ईयर। तो 7 साल के बाद में तकरीबन 60-70 किलो एक पौधे का एवरेज आता है। 8-10 बंचेस निकलते हैं। अभी आप देखेंगे तो 4 बंच 5 बंच ऐसे हर पौधे में 4-5 बंच है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और बंच बढ़ेंगे, और मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। बिल्कुल। हिंदुस्तान अपना छोटा सा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसमें 9% वर्ल्ड में जितना खजूर पैदा होता है उसका 9% प्रोड्यूस करता है। और हिंदुस्तान इतना बड़ा है और उसकी कंडीशन भी ऐसी है कि हम पैदा कर सकते हैं खजूर। फिर भी हमारी सरकारों की कुछ लापरवाही रही तो ये 1-2% भी नहीं पैदा करते हैं। अगर इंडिया की बात करें, कृषि प्रधान देश रहा है, 75% जो है जनता कृषि के ऊपर निर्भर है, तो फिर भी हम खजूर उत्पादन में विश्व में हमारा जो स्थान है वो बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल। काफी लोगों के सवाल आते हैं, उनके खजूर का पेड़ जो होता है उनके फल फ्रूटिंग पे नहीं आते सर। ये खजूर का एकमात्र ऐसा पेड़ है खजूर जो जिसमें नर मादा अलग अलग होते हैं। तो नर का पौधा है, उससे फ्लावर का पोलन लेके हम मादा पे छिड़कते हैं, तभी वो फ्लावर सक्सेस होता है। तो वो पता नहीं रहता, और कोई भी लेबोरेटरी नहीं है ऐसी विश्व में जो इसके पत्ते से टेस्ट करके बता दे कि ये पौधा नर है कि मादा है। आप जितने भी ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं टिश्यू कल्चर के पौधे हैं। ये इजराइल से इंपोर्ट किए हुए पौधे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार के इजराइल से इंपोर्ट किए हुए पौधे हैं। तो जब तक आप टिश्यू कल्चर के पौधे नहीं लगाएंगे, या फिर इन पौधों के जो नीचे बच्चे पैदा होते हैं, सकर्स बोलते हैं जिनको, वो नहीं, ऑफशूट के पौधे नहीं लगाएंगे, तो तब तक आप फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। पता नहीं चलता। आप गुठली से पौधा लगाएंगे तो हो सकता है वो नर भी निकले, हो सकता है मादा निकले। ज्यादा प्रोबेबिलिटी चांसेस नर की होती है। तो वो समस्या रहती है कि भाई हमारा खजूर का पेड़ बड़ा सा हो रखा है, फ्रूट नहीं आ रहे, तो वो भी रहती है। अपने पास नर जो पौधे कितने हैं खजूर? ये 100 पौधों पे 4 या 5 पौधे नर के बहुत रहते हैं, क्योंकि उसका पॉलिनेशन के लिए यूज है, उसके अलावा और कोई यूज नहीं है। एक बार दिखाना चाहोगे अपने जो व्यूअर्स हैं उनको? ये जो आप देख रहे हैं ये नर का पौधा। तो इसमें हम यहाँ से पोलन ग्रेन प्राप्त करते हैं। ये जो है ये नर के वो है, इनसे अपन पोलन ग्रेन ले लेते हैं। बाकी इसका कोई यूज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन 100 पौधों में 4-5 पौधों की आवश्यकता है। बाकी दूसरे हैं ये, इन पे हम, ये मादा के पौधे हैं, तो इस पे अपन डालते हैं। इसके अंदर जो बंच है इसमें डालते हैं, इसके ऊपर डालते हैं, तभी ये लगता है, मैच्योर होता है। नहीं डालेंगे तो फिर फ्रूट सेट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल।
सर अगर फ्रूटिंग की बात करें, आप कितने बार इनकी जो है फ्रूट्स आप? ये साल में एक बार ही फ्रूट आते हैं इसमें। ये मेरे को अभी 5 ही साल है, तो 2 साल हो गए फ्रूटिंग लेते हुए। और फरवरी में फ्लावरिंग स्टेज में आते हैं, फरवरी में फ्लावर्स आते हैं। ज्यादा काम नहीं है, पानी भी बहुत कम चाहिए इसको। हाँ, ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, 3-4 महीने पानी चाहिए। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई में तो आ ही जाता है। बाकी थ्रू आउट ईयर इनको ज्यादा पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग किस प्रकार करते हो? मार्केटिंग मेरे मांजू फार्म पिलानी के 120 प्राइमरी मेंबर हैं। इतने लोगों का मैं फैमिली फार्मर हूँ, तो वो ले जाते हैं मेरे यहाँ से। मार्केटिंग का मेरे को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन खजूर का टेस्ट और खजूर का मिठास ऐसा है कि यदि आपने लगा लिया तो मार्केट नहीं, लोग आपके पास आके लेके जाएंगे। आपको मार्केट ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अपने पास लगभग कितनी बीघा में खजूर का ये फार्म है? ये खजूर का मेरे पास 7 बीघा में। तो इसमें मिट्टी की जांच भी पहले की जाती है क्या सर? नहीं, खजूर रेगिस्तानी पौधा है, तो कोई मिट्टी की जांच की आवश्यकता नहीं है। बालू मिट्टी में भी लग सकता है, दोमट में भी लग सकता है, चिकनी मिट्टी में भी लग सकता है। आप कैसी मिट्टी में लगाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। उम्र कितनी होती है सर एक पौधे की? प्रोडक्टिविटी लाइफ होती है इसकी 40 साल। उम्र तो 80 साल के करीब होती है, लेकिन 40 साल ये पैदावार देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने माध्यम से किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहोगे? जो समर्थ किसान हैं उनको खजूर का बगीचा लगाना चाहिए, या फिर जो भी कोई भी किसानी कर रहा है तो थोड़ा सा अपना लीक से हटके और थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाओ, कुछ अलग करो, बगीचे डेवलप करो। बगीचों में नॉर्मल फसल से अपने फसल पैदा करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा फायदा है। आप एक बार लगाएंगे, 2-3 साल आपको लगाने में लगेंगे, उसके बाद में आपको कई गुना ज्यादा फायदा है। वो समृद्धि का रास्ता है, बगीचों से होकर गुजरता है किसान के लिए। थोड़ी आज के टाइम की जागरूकता की थोड़ी कमी है किसानों में। वो एक बार प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। यदि आप प्रयास करोगे, किसान प्रयास करेगा, लोग आपके पास आके ले जाएंगे। मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज मैं मतलब खुशी से आपको बता रहा हूँ, प्राउडली बता सकता हूँ कि मैं मेरे खेत से एक अनाज का दाना या फिर एक फ्रूट कभी भी मंडी में नहीं लेके जाता, कभी भी बाहर नहीं लेके जाता। लोग यहाँ से आके लेके जाते हैं, बहुत खुश होकर लेके जाते हैं। बिल्कुल, और अच्छी कीमत देते हैं। जब आप मंडी में जाओगे तो आपको कीमत नहीं मिलेगी, लोग आपके पास आएंगे, आपको प्रॉपर कीमत मिलेगी, प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। कीमत मिलेगी तो शुद्ध जो चीज है, शुद्ध ऑर्गेनिक जो चीज। और पेड़ पौधों में अपने को पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। खजूर के पौधे की जो मोर्टिलिटी रेट है वो माइनस में है, कभी नहीं मरता है पौधा। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी ग्रो करता है। सारे पौधे आपको दिख रहे हैं हेल्दी हैं, ज्यादा कोई इश्यू भी नहीं है। तो अच्छे पौधे हैं, हम इसका बगीचा लगा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बस थोड़े से पौधे कॉस्टली हैं, इसलिए समर्थ किसान यदि इसकी शुरुआत करें तो फिर उनको देख के दूसरे भी प्रेरित हो सकते हैं। बिल्कुल। बीमारियां आती हैं इनमें? ना के बराबर बीमारी आती है। आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि बीमारी आई? ये टिश्यू कल्चर से तैयार किए हुए पौधे रहते हैं। यदि लैब में किसी पौधे के टिश्यू से तैयार होते टाइम कुछ फंगल डिजीज आ गई तो आप उसको रिप्लेस कर दो। बाकी और कोई भी बीमारी नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती। कोई दवाई डालने का, दवाई का खर्चा ही नहीं है, 0। तो एक बार आपके जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो जानना चाहूंगा मैं। मेरे मोबाइल नंबर है 9214444166। आप आइए, पिलानी में आके देखिए, और कोई भी जानकारी मेरे से चाहिए किसी प्रकार की खजूर के बगीचे से संबंधित, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे किसान व्यापार चैनल की तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।